सोनिया की वालिदा उसके बचपन में ही वफ़ात पा गई थीं और साजिदा उस पे जुल्म करती। सोनिया के वालिद बाहर मुल्क में जॉब करते थे। सोनिया की सौतेली माँ साजिदा उस पर बिला वजह गुस्सा करती अपनी बेटी के साथ मिलकर। सारे घर का काम सोनिया से करवाती। सोनिया बेचारी थक हार के काम करती रहती और जब कामों से फारिग हो जाती तो बैठकर खूब रोती कि अपने वालिद का इंतज़ार करती कि वो कब आएंगे। सोनिया रो ही रही होती है कि कॉल आती है उसके वालिद की आने के लिए। अगर उन्होंने देखा मैं इनकी बेटी पे इतने जुल्म करती हूँ तो मुझे घर से बाहर ही निकाल देंगे। साजिदा अपने मन ही मन में चिल्लाकियाँ सोचे जा रही थी कि अब मैं कैसे नौटंकी का नाटक करूं। सुनो सोनिया, कल से तुम घर के काम मत करना। और सलमा, तुम अपने कपड़े सोनिया को दे दो। थोड़े ही दिन की बात है, तुम्हारे अब्बा चली जाएं, फिर मैं तुम्हारे कपड़े दे दूंगी तुम्हें वापस। और तुम अपने अब्बा को कुछ भी मत बताना। अगले दिन सोनिया के अब्बू आ जाते हैं। अरे सारे घर वाले कहाँ हैं? आपकी बड़ी बेटी तो सो रही है और मैं किचन के काम कर रही थी और सलमा भी मेरा हाथ बटा रही थी। आप आ गए, आप आए, अंदर बैठे, मैं खाना लगाती हूँ। बेटा अपनी बहन सोनिया को भी जगा दो। फिर वो सब बैठकर खाना खाते हैं। सोनिया के कुछ दिन के काम छूट जाते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते रहते हैं। एक दिन वो लोग बैठे चाय पी रहे होते हैं कि सलमा अपने अब्बू से कहती है, तो जान मेरे सामने पार्टी रखी और आप ही और मैं चले जाएं। आ जाएंगे। वो अपने अब्बू से इजाज़त लेकर चली जाती है। आप ही तुम बेइज्जती करवा रही हो। एक तो तुम्हारी साड़ी पहन के आ गई। सलमा अपनी बहन को बात बात पर जलील करे जा रही थी। सलमा अपनी बहन को जूस में शराब मिलाकर पिला देती है और अपने छोटे कपड़े उसे पहना देती है। ये उसकी और उसकी माँ की साजिश होती है जिसमें बहुत बुरी तरह सोनिया फंस जाती है। सलमा, सोनिया को क्या हो गया और इसने कपड़े किस तरह के पहने हुए हैं? ये तो तुम्हारे साथ गई थी, इसको क्या हो गया है? क्या इसने शराब पी थी? अरे मैं इस नासपीटी की हरकतें आपको क्या बताऊं। इसकी बुराइयां तो मैंने आपसे छुपाई हुई थी कि आपका दिल दुखेगा। तो रोज ही पार्टियों में जाती है और इसी तरह के कपड़े पहनती है। बेटा जाओ, अपनी बहन को लिटा कर आ जाओ। सलमा कमरे में आके मुई मुंह में बड़बड़ाने लग जाती है। पता चलेगा, बात नहीं करेंगे। जब सुबह होती है तो सोनिया के अब्बू उस पर बहुत गुस्सा करते हैं और कहते हैं, बेटा तुम तो मेरा फ़ख्र थी, तुमने मेरा फ़ख्र ख़त्म कर दिया है और मेरा सर झुका दिया है। आज से तुम मुझे अब्बू मत कहना। और ऐसे ही होता है। सोनिया के अब्बू सोनिया से बात नहीं करते हैं और नाराज़ हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद सोनिया की सौतेली माँ उसकी शादी किसी गरीब से करवा देती हैं जिसकी आलू टिक्की की दुकान होती है। सोनिया, मैं गरीब ज़रूर हूँ मगर मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूँगा और मैं तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूँगा। देखते ही देखते सोनिया के मियाँ की दुकान खूब चलने लग जाती है। चलती हुई दुकान देखकर सोनिया की माँ को बहुत जलन होती है। कुछ सालों बाद साजिदा अमीर सा घर देखकर अपनी बेटी सलमा की भी शादी कर देती है। अमीरी देख के शादी तो हो जाती है मगर सलमा का मियाँ उस पर बात बात पे गुस्सा करता और डांटता दबकता रहता था। एक दिन तो हद ही हो जाती है। सलमा का मियाँ उसको मारकर घर से बाहर निकाल देता है। सलमा को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वो अपनी बहन को कॉल करके बोलती है, आप ही मुझे माफ कर दें, मैं आपके घर पे आ रही हूँ। वो अपनी बहन के घर माफ़ी मांगने चली जाती है। वो अपने अब्बू को भी उधर बुला लेती है। मुझे माफ कर दो।
अम्मी और मैंने आपके साथ बहुत बुरा बुरा करा है। अब्बू जी, वो आप ही गलती नहीं थी, उस दिन हमारी गलती थी। ये बातें सुनकर सलमा के अब्बू बेटा तुमने ये सब क्यों करा? ये तो तुम्हारी बड़ी बहन थी। ये सब तो मैं सोच भी नहीं सकता था कि इस कदर तुम लोग मुझसे इतना झूठ बोलोगे। ये बातें सुनकर सोनिया और सलमा के अब्बू को बहुत गुस्सा आता है और वो सलमा की माँ को घर से बाहर निकाल